आए दिन पूरे दुनिया भर में नए नए हत्याकांड आते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो काफी डिस्टर्बिंग होते हैं। और आज मैं ऐसी ही एक स्टोरी आपके लिए लाया हूं, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे, जब मधु और मधु का पति सुरेश दोनों सोफे पे बैठे हुए थे। तभी अचानक उनके घर की बेल बजती है और सुरेश जाके दरवाजा खोलता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सामने जो आया था वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। अगले दिन मधु के पड़ोसी उठते हैं तो वो देखते हैं कि मधु के दरवाजे से खून आ रहा है, तो वो बेल बजाते हैं, पर दरवाजा खुला हुआ था। तो उनके पड़ोसी वहां अंदर चले जाते हैं, पर जैसे ही वो अंदर का हाल देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि सोफे पे बैठा सुरेश, जिसकी गर्दन पे तेज धार वाली चाकू से वार किया गया था, और उसी सोफे के सामने मधु भी लेटी हुई थी और मधु के सर से काफी खून बहा था और चारों तरफ जमीनों और दीवालों पे खून ही खून पड़ा हुआ था। अब तभी वो पड़ोसी, जिनका नाम कैलाश था, वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और मौके वारदात पे पुलिस वहां आ भी जाती है। अब सबसे पहले तो वो पूरे रूम की छानबीन करते हैं और चारों तरफ अच्छे से देखते हैं। फोरेंसिक वाले भी अपने काम में लग जाते हैं। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर कारण क्या है। ये दोनों आपस में तो लड़के नहीं जख्मी हो गए। अब पुलिस को कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो कुछ लोगों ने सोचा ये दोनों आपस में लड़ाई किए होंगे, जिससे ये दोनों आपस में मारपीट करके खुद को जख्मी कर लिए और चोट ज्यादा लगने की वजह से इन दोनों की मौत हो गई। पर पुलिस वाले समझ जाते हैं ये कोई मारपीट का मामला नहीं है, जहां एक तीसरा आदमी भी था। फिलहाल तुरंत इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फोरेंसिक वाले भी अपने काम पे लग जाते हैं। अब सबसे पहले पुलिस कैलाश को उठाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। तो कैलाश बताता है कि हम लोग जल्दी ही खाना पीना खा के सो जाते हैं, तो रात को हमें ऐसी कोई आवाजें सुनाई नहीं दी जिससे हमें लगा हो कि इन दोनों के घर में कोई दिक्कत हो। फिलहाल मैं भी इन लोगों को इतने अच्छे से नहीं जानता, क्योंकि ये 1 महीने पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। जब मैंने इन लोगों से बात की थी तब इन लोगों ने बताया कि हमारी नई नई शादी हुई है। अब जितनी भी जानकारी कैलाश जानता था वो सब पुलिस वालों को दे देता है और पुलिस वाले मधु के घर वालों को बुलाते हैं। अब पुलिस वाले दोनों विक्टिम के घर वालों को बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करना चालू कर देते हैं। अब पुलिस वाले मधु और सुरेश के घर वालों से बातचीत करना चालू कर देते हैं और सबसे पहले वो मधु के पेरेंट्स से बात करते हैं। वो मधु के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते थे। जब मधु के घर वाले मधु के बारे में बताते हैं तो पुलिस वालों का शक बिल्कुल ही बदल जाता है। अब मधु की मां ने बताया कि मधु का ऐसा कोई राज नहीं है जो मैं नहीं जानती थी। मधु MBBS की पढ़ाई कर रही थी और डॉक्टर बनने के सपने सजो रही थी, पर अफसोस उसका सपना सपना ही रह गया। अब मधु की मां ने बताया कि मधु का अगर कोई पिछला पास्ट होता तो वो मेरे से जरूर बताती। फिलहाल उसकी जिंदगी में केवल सुरेश था, जिसके बारे में उसने मुझे पहले ही बता दिया था और हम लोगों को भी कोई ऐतराज नहीं था। हम लोगों ने अभी हाल ही में उन लोगों की शादी करवाई और वो दोनों यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। और जब पुलिस वाले सुनील के घर पे जाके पता करते हैं तो सुनील का भी कैरेक्टर एकदम साफ निकलता है। सुनील भी अच्छी कंपनी में HR की पोस्ट पे काम करता था और वो अच्छे खासे पैसे भी कमाता था। और जॉब के दौरान ही मधु की मुलाकात सुनील से हुई थी और उन दोनों में प्यार हो गया और पिछले कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी हो गई। अब मधु और सुरेश की मुलाकात उनके जॉब प्लेस पे हुई थी, जहाँ ये लोग रहते थे।